हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल इन इट्स योर स्टडी टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 6 से लेकर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। और इस टॉपिक का नाम है स्क्वायर या वर्ग निकालना, और वो भी बड़ी तेज़ी से। क्योंकि किसी भी एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि आप कम से कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्क्वायर को तेज़ी से निकालने की एक सुपर फास्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसमें पहली होगी 2 डिजिट वाले नंबर के लिए एंड दूसरी होगी 3 डिजिट वाले नंबर के लिए। इस तरह आप बड़ी आसानी से ओनली 5 सेकेंड्स में 1 to 1000 तक के जितने भी नंबर से उनका स्क्वायर आराम से निकाल दोगे। तो आइए हम पहले 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं। तो उसके लिए पहला एग्जाम्पल ये रहा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 58 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिखना है, फिर सेकंड डिजिट का यानी कि 5 का स्क्वायर लिखना है, एंड देन 5, 8 और ये जो ऊपर 2 है इनको मल्टीप्लाई करके मिडिल पार्ट में लिखना है। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 पोर्शन मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पहले पोर्शन में जहाँ पर 64 है, इसमें से सिर्फ यूनिट प्लेस के डिजिट को यानी कि सिर्फ 4 को लिखना है, एंड देन ये जो टेंस प्लेस का डिजिट 6 है इसे अगले पार्ट में शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप 6 को 80 वाले पार्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये 86 बन जाएगा। अब इस 86 के यूनिट पोर्शन को यानी कि यूनिट प्लेस के जो डिजिट है इसको आपको लिखना है, यानी कि 6 को आपको लिखना है 4 के साथ, एंड देन जो 8 बचा इस 8 को आपको नेक्स्ट पोर्शन में यानी कि 25 में शिफ्ट कर देना है। और जैसे ही आप 8 को 25 में प्लस करेंगे तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 33, और यही आपका आंसर होगा। आपको यहाँ से 33, 6 और 4 को एक साथ लिखना है और यही आपका आंसर होगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अगला एग्जाम्पल देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आपके लिए अगला एग्जाम्पल ये रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 72 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पर 04 लिखा है। अब 04 क्यों लिखा है? क्योंकि हम यहाँ पर जब भी किसी नंबर का स्क्वायर लिखेंगे तो हमेशा उसे 2 डिजिट में लिखेंगे। अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट पोर्शन। अब हम सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। तो सेकंड पोर्शन में आपको 7, 2 और यहाँ पर जो पावर में 2 है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, जो कि होगा 28। और थर्ड पोर्शन में आपको 7 का स्क्वायर लिखना है, जो कि है 49। सो आप यहाँ फर्स्ट पोर्शन में से सिर्फ 4 को लिखेंगे, जो कि यूनिट प्लेस डिजिट है, और 0 को आगे 28 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब आप 0 को 28 में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हमें 28 का 28 ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पर से सिर्फ 8 को लिखना है, जो कि यूनिट प्लेस डिजिट है, और 2 को आपको अगले पोर्शन में यानी कि 49 में शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ही आप 2 को 49 में शिफ्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 51 मिलेगा, और हमें 51 को पूरा का पूरा लिखना है आंसर में। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर अपना आंसर मिल जाएगा इस तरह से, जो कि होगा 5184। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जब आप इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप और परफेक्ट बन जाएंगे और आपका आंसर बड़ी जल्दी आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 3 डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर की। तो वैसे तो आप ये वाली ट्रिक लगाकर भी 3 डिजिट वाला जो नंबर है उसका आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालने की सबसे फास्ट और सबसे ईजीएस्ट ट्रिक होने वाली है। सो आइए फ्रेंड्स, हम इस ट्रिक को सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास पहला एग्जाम्पल ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 389 का स्क्वायर निकालना है, जो कि सिर्फ कुछ ही पलों में आपके सामने होगा। बस आप इस ट्रिक को पूरे फोकस के साथ समझें, और हो सकता है कि आपको पहली बार में ही थोड़ा कम समझ में आए, पर प्रैक्टिस करने पर आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालें तो देखें कि उसके पास वाला 100 कौन सा है। कहने का मतलब है कि इस नंबर के पास 400 है या 300 है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देखकर बता सकते हैं कि 389 के पास 400 आता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 400 को लिखेंगे, फिर उससे हम 378 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 378 कहाँ से मिला? तो ये हमें मिला है 389 में से 11 सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले 400 को बनाने के लिए 11 ऐड किया था, तो अब हमें 11 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जिससे हमें यहाँ पर 378 मिलता है। अब हम यहाँ पर इन दोनों को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमें 2 0 को कैंसिल आउट करना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 100 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, पर यहाँ पर हमें साइड में 121 भी लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें साइड में 11 का स्क्वायर लिखना होता है।
अब आपको यहाँ पर 4 को 378 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिलेगा 1512। अब अगली बात ये आती है कि आपको यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हमें दो साइड्स मिल चुकी हैं, तो आपको 121 में से सिर्फ 21 को बचा के रखना है, और जो सबसे लेफ्ट वाला 1 है उसे आप 1512 में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 डिजिट क्यों रखे, उसका रीज़न ये है कि आपने इधर 100 से डिवाइड किया था, और जब आपने 100 से डिवाइड किया था तो 100 में यहाँ पर डबल ज़ीरो हैं, इसीलिए आपको 2 ही डिजिट रखने हैं। अगर यहाँ पर 1 0 से अगर हम डिवाइड करते, कहने का मतलब है अगर यहाँ पर आप 10 से डिवाइड करते तो 10 में सिर्फ 1 0 होती है, तो आप सबसे राइट हैंड साइड में ओनली 1 डिजिट रखते हैं। पर यहाँ पर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 100 में डबल ज़ीरो है, तो आपको राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं, और वो हम काउंट करेंगे यूनिट प्लेस की तरफ से। तो हमें यहाँ पर 21 मिलेगा, और आप 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जैसे ही आप 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 1512 प्लस 1 इज इक्वल टू 1513 हो जाएगा। तो आप 1513 को लिखिए और राइट हैंड साइड से 21 को लिखिए। इस तरह से आपको आंसर मिल गया है यहाँ पर। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आई होगी। फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमने 389 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको सबसे पहले नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट किया, यानी कि हमें इसे 400 में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए हमें इसमें पहले 11 को प्लस करना होगा। तो जैसे ही हम इसमें 11 को प्लस करेंगे तो हमें 400 मिल जाएगा, साथ ही हमें इसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, जिससे हमें यहाँ पर 378 मिल गया। अब आपको यहाँ पर 400 की डबल ज़ीरो को हटाना होगा, इसलिए आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। अब आपने यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड किया है, और चूंकि 100 में डबल ज़ीरो है, इसलिए राइट हैंड साइड में जब आप 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ डबल डिजिट ही रखनी है, यानी कि यहाँ पर जो ये 3 डिजिट हो रही है ना 121, इसमें से जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड का जो 1 है, इसे आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप 4 को 378 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1512 मिलेगा, और इधर ऑब्लिक के राइट हैंड साइड में जो आपके पास 121 है, इसमें से आपको सिर्फ 21 ही इधर रखना है। 1 को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 में सिर्फ 2 डिजिट है, मतलब सॉरी यहाँ पर सिर्फ 2 जीरोज हैं, और आपको इसका ध्यान रखते हुए लेफ्ट हैंड साइड में, ऑब्लिक के लेफ्ट हैंड साइड में 1 को ट्रांसफर करना होगा, और ऑब्लिक के राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 डिजिट रखने होंगे। तो जैसे ही आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें 747 का स्क्वायर निकालना है। अब ये जो 747 है, ये न तो 800 के पास है और न ये 700 के पास है, इसलिए हम इसे नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे। नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम इसे 750 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए हम इसमें पहले 3 ऐड करेंगे और फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 750, और जब हम इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 744। अब हमें यहाँ पर 100 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ऊपर 750 के साथ सिर्फ 1 0 है, यानी कि पूरे के पूरे ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ 1 0 है, और हमें उस 1 0 को कट करने के लिए नीचे 10 से डिवाइड करना होगा। और चूंकि हम यहाँ पर 10 से डिवाइड कर रहे हैं और 10 में सिर्फ 1 0 है, इसीलिए हमें ऑब्लिक के राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 डिजिट लेना होगा। और ये 1 डिजिट यानी कि 9 कहाँ से आया, ये 3 का स्क्वायर करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप कट करेंगे तो हमें मिलेगा 75 मल्टीप्लाई बाय 744, और अब आप यहाँ पर ऑब्लिक के इधर 9 को लिख दीजिए, और जैसे ही आप 75 को 744 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 55,800 मिलेगा, और ऑब्लिक के इधर 9 है ही है, तो आप यहाँ जैसे ही ऑब्लिक को अब हटाएंगे और 9 इसमें आ जाएगा इसके साथ ही, और इस तरह से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।